हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पिंटू कुमार में। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के सामने एक्सरसाइज नंबर 12.1 का पहला क्वेश्चन, जो कि सरफेस एरिया से रिलेटेड है। हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि ये जो 12 चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। सरफेस एरिया पहले चैप्टर में फाइंड करना होगा और दूसरे चैप्टर में फाइंड करना होगा आपका वॉल्यूम। तो हम आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में सारा शेप का एरिया और वॉल्यूम हम बता चुके हैं। उसको पहले आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग को इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करिएगा पहले खुद से सॉल्व करने की। नहीं सॉल्व होता है फिर आप वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा है 2 क्यूब है। क्यूब बना लीजिए। क्यूब कैसा होता है, इस तरीके का हम क्यूब इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 क्यूब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 क्यूब हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, ये है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी 64, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है आर ज्वाइन एंड टू एंड। दोनों को अगर हम एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हैं तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए, इस दोनों को हम क्या करते हैं, चिपका देते हैं। चिपकाएंगे तो इस तरीके से शेप नज़र आएगा। ध्यान से देखिएगा क्यूबॉइड कैसे बनाते हैं। इसको इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक, तो अब देखिए इस दोनों को ऐड कर दिए तो हम मान लेते हैं इसका जो साइड था, क्यूब का साइड ए था, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 64। ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ए रूट में 3 हो जाएगा, ये 64। ए की वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 4 होगा। ठीक है, ये 4 और ये 4, ये कितना आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर विड्थ भी जो है वो भी कितना है, एल हमारा कितना आया, 8 सेंटीमीटर। बी हमारा क्या है, ये बी है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर। और एच जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या आ गया, क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना निकल कर आ जाएगा, हम जानते हैं 2 इंटू में एल इंटू में 2 LB, इसका क्या होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, 2L कितना है 8, ब्रेड्थ कितना है 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 चौका 32, ये 2, ये 32 प्लस 16 प्लस 32, ये आ जाएगा 2 इंटू में 80, ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले जो दे रखा था क्यूब, उसके हेल्प से हम साइड निकाल लेंगे। दोनों को फिर चिपका दिए तो क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड का एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ओके, कह रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो सेमीस्फेयर। एक क्या है, हॉलो सेमीस्फेयर है।
ये है हमारा होलो सेमी स्फेयर। ठीक है, इस तरीके से स्फेयर बन गया। कह रहा है इसके माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, इसके ऊपर जो है एक सिलेंडर बना हुआ है। क्या है? एक सिलेंडर बना हुआ है, इस तरीके से है इसके ऊपर। ठीक है, द डायामीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमीस्फेयर का जो डायामीटर है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो डायामीटर ऑफ हेमीस्फेयर, डायामीटर ऑफ हेमीस्फेयर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। देखिए इसका रेडियस निकल कर आया कितना? ये निकल कर आया आपका 7 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर वाला पार्ट है उसकी हाइट कितना हो जाएगी? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही तो होगा। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब कह रहा है इस जो वेसल बना है वो उसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, तो इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखिए जो आपको दिख रहा है शेप, क्या दिख रहा है? सिलेंडर वाला शेप दिख रहा है और हेमीस्फेयर। तो हम क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही तो होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो ये क्या हो जाएगा? 2πRH प्लस 2πr²। देखिए 2πr दोनों में कॉमन है, h प्लस r आ जाएगा। 2 × 22/7 × r कितना है? 7। h कितना है? 6। h कितना है? 6 सिलेंडर का हाइट और r इतना। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, ये 44 हो जाएगा इंटू में 13। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 13 चौक 52 के 2 हाथ से लगा 5 और 13 चौक 52 5 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो वेसल है उसका सरफेस एरिया कितना निकल कर आएगा? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू।